तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रातःकाल का समय बहुमूल्य क्यों है। करीब करीब आप सब जान गए, इस समय जो भी निर्णय आप लेंगे करीब करीब वो अच्छा ही होगा। ईश्वर ने आपको और हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, सिर्फ इसीलिए नहीं भेजा हाथ पांव हिलाओ, काम करो, पैसा कमाओ, खाओ और मौज उड़ाओ। कुछ और भी जिम्मेदारियां ईश्वर ने हमें दी है कि अगर दो पैसा बचता है तो किसी की मदद करो। मदद नहीं कर सकते तो किसी को त्रास न दो। रास्ते में कोई लूला आदमी मिल जाए तो उसे लूला न कहो, अंधा मिल जाए तो उसे अंधा न कहो। उसकी मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं मदद कर सकते तो अपने शब्दों के तीर से उसके दिल को और घायल न करो। उनको तो भगवान ने ही बहुत बड़ा दंड दिया है कि वो देख नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। तो ये कुछ बातें हैं जो जीवन के अंदर मनुष्य को याद रखनी है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि उठते ही गीता का पाठ करो, उठते ही रामायण का पाठ करो, उठते ही मंदिर जाओ, कभी नहीं कहूँगा, न कहा है। उठते ही अच्छे विचारों को अपने मन में लाओ, वो ही दिन भर आपका साथ देंगे। महान संत कबीरदास जी ने इस संसार को नज़दीक से समझा और समझ करके इस संसार को वो ज्ञान दे गए कि हे मनुष्य, तू कौन है, तू अपने आप को क्या समझता है, तू ये तो देख कि तू कहाँ पर है। क्या कहते हैं एक भजन में संत कबीर, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तू अकड़ के चलता है, सीने को तान के चलता है, दो चार तेरे आजू में, दो चार तेरे बाजू में, अपने आप में फूला नहीं समाता कि मैं आज इस पोस्ट पे हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, बाकी के ये सब कीड़े मकोड़े हैं। इतना अहम इंसान को ठीक नहीं। फिर आगे कबीरदास जी क्या फरमाते हैं, मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा,
भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा जगत में, कैसा ना तारी। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा ना तारे। माता कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है, भाई कहता है कि मेरी दाहिनी बाँह था ये, और उसकी स्त्री कहती है कि मेरा भरतार था, मेरा पति था ये, मेरा नर था ये। जगत में कैसा ना तारी, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा ना तारी। आगे कबीरदास जी फरमाते हैं, जब हंसा इस काया से निकल जाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और ये देह ठंडी होकर के कटे पेड़ की तरह नीचे गिर जाती है, तो पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए जगत में, कैसा ना तारी। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा ना तारी, कैसा ना तारे जगत में, कैसा ना तारी। तो माता पेट पकड़ पकड़ के रोती है, और हाथ को हिला हिला के भाई रोता है कि ये मेरा राइट हैंड था, इसके बिना मैं अधूरा हूँ। और पछाड़े खा करके उसकी स्त्री रोती है, लेकिन हंस तो अकेला चला गया जगत में, कैसा ना तारी। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा ना तारी। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे कौन? माता जब तक जिंदा रहती है, रोती रहती है, और बहन 10 महीने रोने के बाद भूल भाल जाती है, अपने घर गृहस्थी में लग जाती है। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे,
13 दिन तक तिरियां रोवे, 13 दिन तक तिरियां रोवे, फिर करे गरवासा जगत में कैसा तारी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा तारी। जब 12वां हो जाता है हिंदू धर्म में, हर धर्म में कुछ न कुछ होता है, तो 13वें दिन स्त्री भी अपने पति को भुला देती है और अपने घर के काज में मन लगाती है। याद नहीं आता ये कैसा नाता है। कबीरदास जी कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा तारी। 4 जना मिल गजी बनाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 जना मिल गजी बनाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगाई, चारों कोने आग लगाई। फूंक दियो जैसे होरी जगत में कैसा तारी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा तारे। मोहल्ले के कुछ लोग सनेथी बना देते हैं और उसके ऊपर रख करके शमशान ले जाते हैं और चारों कोनों के अंदर आग लगा करके इस देह को अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये कैसा नाता है। जो शख्स कल तक घर के अंदर ऐशो आराम से रह रहा था, आज उसके पास एक लंगोटी भी नहीं छोड़ते, उसको इस कदर जला देते हैं। ये समझ में नहीं आई बात। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मन, इतना अहम मत कर, तेरा भी वही हस्र होना है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा तारी। कैसा तारे जगत में कैसा तारे जगत में कैसा तारी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा तारी। हाड जले जैसे लकड़ी रे, केस जले जैसे घास। हाथ हाड जले जैसे लकड़ी रे, केस जले जैसे घास। सोना जैसी काया जल गई, सोना जैसी काया जल गई।
सोना जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास जगत में, कैसा नाता रे। तो हड्डियाँ जल जाती है जैसे लकड़ी जलती है, और सिर के बाल फक 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 करके जैसे घास में आग लगाते हैं, इस तरह जल जाती है। और ये देह सोने जैसी काया, ये जल जाती है, और उनकी तेज लपटों के पास कोई नहीं आते, सब 20-25 कदम की दूरी पे रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ये मेरे समझ में नहीं आता, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। फिर वहाँ से सब आ जाते हैं, गपशप करते हैं, खिचड़ी बनती है, बाजार से खाना आता है या आजू बाजू पड़ोसी के यहाँ से खाना आता है, और खाना सब वही जितनी भूख होती है खाते हैं, ये नहीं भी कोई भी कम खाता है। अरे उसकी चिता तो ठंडी नहीं हुई और आप खाने को बैठ गए, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। घर की तिरिया ढूंढन लागी, घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढी फिरी चहूँ देसा, घर की तिरिया ढूंढन लागी, घर की तिरिया, तिरिया का मतलब उसकी पत्नी से है। ढूंढन लागी, ढूंढी फिरी चहूँ देसा, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर, कहते कबीर, 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 कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा, जगत में
केसाना तारी। घर की तिरिया जो औरत है वो 12-13 दिन के बाद में देखने लग जाती है कि उनकी कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, उनकी कोई फिक्स डिपॉजिट है या नहीं है। चारों ओर सब चीज़ों की देखभाल करती है और उसको भूल जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे जगत के अंदर मोह लगाना क्या उचित है? ये कैसे नाते हैं जो सब कुछ भूल जाते हैं। अपने को आगे बढ़ाने के लिए संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंक। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढी फिरे चहूँ देसा। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो जग की आशा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा। जगत में केसाना तारी, मन फूला फूला फिरे जगत में केसाना तारी। केसाना तारे जगत में, केसाना तारे जगत में, केसाना तारे। मन फूला फूला फिरे जगत में, केसाना तारी। देखिए संत कबीर जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनकी देह को सामने लिटा करके और एक चादर से ढक दिया गया और उनके शिष्य हिंदू मुसलमान सारी कौम उनके शिष्य थी, उनके भक्त थे। वो सब इकट्ठा हुए तो आपस के अंदर हिंदुओं में और मुसलमानों में एक चर्चा ये छिड़ी। मुसलमान भाई कहने लगे कबीरदास जी हमारे हैं, हम इनको दफनाएंगे। हिंदू कहने लगे नहीं, ये हमारे हैं, हम इनका दाह संस्कार करेंगे। अब इस वाद विवाद के अंदर 2 घंटे 3 घंटे टाइम गुजर गया। उधर कबीरदास जी का पार्थिव शरीर चदरिया से ढका हुआ था। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि अरे भाई, ये आपस में वाद विवाद कब खत्म होगा? ये लाश बिगड़ जाएगी, कोई जाकर के इसे तो संभालो। तो एक जना उठ करके उसने चादर हटाने की कोशिश की। उसको एक गुलाब का फूल नजर आया तो उसने पूरी चादर हटाई। वहाँ कबीरदास जी का पार्थिव शरीर ही नहीं, पूरा गुलाब। उसने जाके कहा कि वहाँ कोई पार्थिव देह नहीं, गुलाबी गुलाब हैं। अरे वो हिंदू मुसलमान आपस में गले मिले,
करे हमने किसके लिए इतनी देर जिद्दोजहद की। अब कौन तो दफनाएगा और कौन है जलाएगा। बुजुर्ग से कहा कि आप फैसला करो, तो कहा ये आधे फूल मुसलमान भाई ले जाएं, आधे फूल हिंदू ले जाएं और इनको अपने अपने हिसाब से कोई नदी में बहाएं, कोई कैसा भी करें, वो स्वतंत्र है। ये देवता थे तो उन्होंने आधे फूल तो मुसलमानों ने लिए, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और विवाद खत्म हो गया। ऐसे कबीर दास जी जो ईश्वर का अवतार थे, इसमें कोई दो राय नहीं, घर गृहस्थी वाले थे। उनके जन्म की भी कहीं बातें होती है। कोई कहते हैं कमल के फूल में पैदा हुए, कोई कहते हैं अपनी माता उलसी या जो भी नाम था उसके घर से पैदा हुए। अरे वो कैसे भी पैदा हुए उसको छोड़ो, और वो संसार को, आपको और हमको और आने वाले हजारों पीढ़ियों को जो ज्ञान दे कर के गए हैं, और उनके ज्ञान में यही है कि अपना कर्म करो, काम बंद मत करो, भगवान की भक्ति में इतने लीन मत हो कि दिन भर तुम उसी को रटो। अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करो। काम करते हुए भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। फिर और समय निकलता है तो मालिक की माला फेरो, बाकी अपना काम बंद मत करो। और आजकल लोगों के पास कुछ रुपए होने के बाद और 60 साल के बाद जब सरकार रिटायर्ड कर देती है तो कोई 5 आदमी 100 में अच्छे काम में लगते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। बाकी जो 95 हैं वो गपशप में अपना बाकी समय बिताते हैं कि हम रिटायर्ड हो गए। कोई ताश पत्ती खेलते हैं, कोई बाग में घूमते हैं, कोई इधर की दुकानों पे जाकर के गपशप करके अपना दिन पूरा करते हैं। ये नहीं कि कहीं जाकर के जब हमारे शरीर में ताकत है, कोई बीमारी नहीं है, सरकार ने हमें रिटायर्ड कर दिया है या हमारे बच्चों ने हमें रिटायर्ड कर दिया है, तो कुछ नेकी का काम करें। कोई गरीब बिक जाए, खुद के पास पैसे होना ज़रूरी नहीं, आपके दिल के अंदर भावना होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में चक्कर लगाएं। कितने गरीब लोग बेड पर हैं जिनको एप्पल चाहिए खाने को, एप्पल का भाव महंगा है, उनके नाम और लिस्ट बना के लाएं और सिर्फ 5 दुकानों में जाएं कि मेरे को ये एप्पल उन लोगों को वितरित करनी है। एक भी आपको मना नहीं करेगा। अरे इस पेड़ के ऊपर अंगूर तो खूब लगे हैं, लेकिन जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं तो वो नीचे झड़ेंगे कैसे। तो इस तरह के काम जो सामाजिक काम है, किसी की मदद करना, किसी का इलाज कराना, इसमें अगर आप लगे रहेंगे 60 साल के बाद तो आपको कोई रोग नहीं होगा और आप शतायु यानी कि 100 साल की उम्र तक मालिक का नाम लेते हुए, लोगों की मदद करते हुए आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे। इसे कहते हैं जाना। ये नहीं कि तमाम उम्र लोगों से लड़े मरे करे,
हमेशा ही सबको दुख दिया और फिर मरने के बाद 4 लोग कहें कि साला दुष्ट मर गया, बढ़िया रहा, 5 साल पहले मरता तो ठीक था, कितने लोगों का इसने नुकसान किया। ये चीज़ साथ में नहीं ले जाना, यही लेके जाना है साथ के अंदर कि आदमी बहुत भला था, जिंदे जी अच्छा व्यवहार रखा और नाम ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ये देह की जो राख है, ये हवा के अंदर, कणों के अंदर विभाजित हो करके ये सब जगह गिर जाती है, पेड़ पे, पौधों पे, औरों पे। यही जीवन है और यही जीवन का चक्र है जो आज से नहीं, अनादि काल से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। कुछ चीज़ें बदलेगी कि लकड़ी में दाह संस्कार नहीं होके बिजली की भट्टी में डाल दो, लेकिन हुआ तो वही ना, शरीर को जलाना ही तो हुआ। अब उसको इधर से करो या इधर से करो। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया, अब आप लाइक करो तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, न लाइक करो तो मेरे को कोई अफसोस नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का जो समय है, हम बोल गए सो बोल गए, अब हम क्या करें, हमें क्षमा करिएगा।